देखो बेटा, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अब इस वाले टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है? इसमें हमें डिस्कस करना है कि जो अपील है, अपील किसको लगा रहे हैं? सेट को। सेट क्या है? सेट इज अ बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। तो सेट को यहाँ पे अपील लग रही है, और अपील लगा कौन रहा है? जो भी एग्रीव्ड है, किसके ऑर्डर से? सेबी के या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के। तो यहाँ पे इस टॉपिक में जो पूरा हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एन अपील इन फ्रंट ऑफ सेट या बिफोर सेट। किस तरीके से अपील लगाई जाती है, तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप हमने क्या लिया, जरा बताना। एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, किसके ऑर्डर से? सेबी या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ओके, वो पर्सन क्या फाइल करेंगे? अपील। किसके सामने? सेट के सामने। व्हाट डू मीन बाय सेट? सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्राइब्यूनल। ओके, अगेंस्ट द किसके ऑर्डर? सेबी या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। हमने कहा ये बताइए कितने दिन के अंदर अंदर अपील लगानी है, तो टाइम कितना है? 45 डेज। 45 डेज कहां से चेक करने हैं? डेट ऑफ ऑर्डर या फिर रिसीविंग डिसीजन बाय अपीलेंट। क्या 45 दिन के बाद भी अपील लग सकती है? आंसर इज यस, 45 दिन के बाद भी अपील लग सकती है अगर सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीजन है। अब ये जो प्रोविजन है ना, सफिशिएंट कॉज, इसे हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी बोलते हैं। इस पॉइंट पे मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। एक चैप्टर है आपके यहाँ पे, लिमिटेशन एक्ट 1963, और ये है कि अगर कोई प्रिस्क्राइब टाइम में किसी ऑथोरिटी के सामने या किसी कोर्ट के सामने विद इन प्रिस्क्राइब टाइम अपील नहीं लगा पा रहे, तो क्या उसके बाद लगा सकते हैं? आंसर इज यस, लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रोविजन है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो, मतलब कारण अगर सही है तो। अगर आपकी ऑथोरिटी, आपकी कोर्ट सेटिस्फाई है तो आपको एंटरटेन करेगी, अदरवाइज एंटरटेन नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 1, मैम व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट कॉज? आप सफिशिएंट कॉज किसे बोलोगे? तो अगर सफिशिएंट कॉज की बात करें तो वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। मैम किसी ने, मिस्टर ए अपील लगाने जा रहा था और लास्ट में कुत्ते ने काट लिया, इज अ सफिशिएंट कॉज? आई एम नॉट सेइंग यस और नो, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। तो सफिशिएंट कॉज कहीं पे डिफाइन नहीं है, ये डिपेंड करेगा केस टू केस। एक प्रोविजन क्लियर हुआ। दूसरी बात, मैम आप ये बताइए कि ये जो 45 दिन के बाद जो हमें टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कि मैम पहले हम वेट करते रहें कि 45 दिन खत्म हो जाए फिर जाके हम अपील फाइल करें, क्या ऐसे होगा? मतलब 45 दिन खत्म होने के बाद कॉन्डोनेशन मिलेगी या 45 दिन से पहले कॉन्डोनेशन मिलेगी? कॉन्डोनेशन का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था मेरा, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 था कि ये जो आपको एक्सटेंशन मिलेगी, कभी भी किसी भी केस में, आप एनुअल जनरल मीटिंग में भी पढ़ोगे, तो एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन हमेशा 45 दिन खत्म होने से पहले, इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसका एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस ये होगा कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज यू कैन मेक एन एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ सेट। आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कॉन्डोनेशन के लिए, तब जाके आपको एक्सटेंशन मिलेगी। इतनी बात समझ में आई? ये प्रोविजन सिर्फ सेट के लिए नहीं है, ये प्रोविजन आप कहीं पर भी एप्लीकेबल कर सकते हो जहां भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात होगी। क्लियर या ऑल क्लियर? अगली बात ये उठती है कि मैम ठीक है, हमने 45 दिन के अंदर अपील फाइल करी, कहां पे फाइल करी? सेट के सामने। उसके बाद काम किसका स्टार्ट होगा? सेट का, सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल का, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इस पॉइंट के साथ भी मैं डिस्कशन करना चाहती हूं। ये एक रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कभी भी कोई भी कोर्ट, कोई भी ऑथोरिटी जब भी कोई निर्णय पे पहुंचती है, जब भी कोई डिसीजन देगी, तो डिसीजन देने से पहले सामने वाली पार्टी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन देगी। क्लियर हुई बात? तो इसे बोलते हैं रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट? इसको कभी भी आपको इसको डिफीट नहीं करना, नहीं तो डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई भी कोर्ट डिसीजन देने जा रही है, ताउम्र या उम्र कैद सजा, उससे पहले आप अपनी फेवर में कुछ कहना चाहते हो, उसने कहा हाँ कहना चाहता हूं, कि क्या कहना चाहते हो? कि मेरी सजा माफ कर दो।
है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इट मीन्स नेचुरल जस्टिस है, अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। कई बार घर में ऐसी दिक्कत हो जाती है, जनरली होती है ना, कि आपकी सिर्फ आपके फादर एंटर हुए घर के अंदर, एंटर हो गए और मदर ने आपकी सारी मिस्टेक बता डाली और आपके भाई की कुछ नहीं बताई और आपकी बात भी नहीं सुनी और पापा स्टार्ट हो गए और खूब पिटाई करी। तो इसका मतलब एक ही तरफा से बात सुनी? दोनों तरफ की बात सुनने के बाद ही कोई डिसीजन देना चाहिए, तभी सही डिसीजन आता है। एक पार्टी की एक पक्ष की बात सुनने से तो ऐसा लगता है कि वही सही है, जब तक हमें दूसरे पक्ष की बातें ना पता हो। इसीलिए कोर्ट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर, दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है। और ये आप अपनी लाइफ में भी रूल फॉलो कर सकते हो। आपकी मम्मी ने पापा की बुराई 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 की, आपको इरिटेशन हुई, आप पापा से कहने लगे, अभी दूसरी पार्टी की तो बात सुनो तो आप डिसीजन ले पाओगे, यस और नो। इट मींस यहां पे कौन सा रूल लगेगा? रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नाउ अब जो डिसीजन है सेट का, वो डिसीजन क्या आएगा? क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे डिसीजन क्या आएगा? या तो सेबी का जो आदेश है उसको एज इट इज कंफर्म कर दो, या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, या फिर पूरा ही हटा दो, सेटिंग असाइड, राइट। उसी के साथ साथ हमने कहा ये बताइए कि जो ये सेट को हमने एप्लीकेशन लगाई, ये सेट है क्या? एक्चुअली सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वाशी जुडिशियल बॉडी? मैम आप तो डेप्थ में जाए जा रहे हो। क्वाशी मीन्स होता है सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी। इट मीन्स इट इज नॉट अ कंप्लीट कोर्ट बट इट इज डीम्ड टू बी लाइक अ कोर्ट। ये कोर्ट के जैसी है। तो मैम हम ये बताइए, ये सेट की स्थापना क्यों की गई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेट? पर्पस इज वेरी क्लियर, जल्दी से जल्दी काम हो। तो मैम आप एक बात बताइए, सिविल कोर्ट का एक डिसएडवांटेज क्या होता है? सिविल कोर्ट का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर एक बार आपने वहां पर अपील लगा दी तो फिर तो क्या होगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या? तारीख। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैम यही काम सेट में भी होगा? हमने कहा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट के ऊपर एक कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है लॉ की। क्या? कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर केस डिसाइड करना है। क्या ये बात समझ में आई? 6 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, दैट इज टाइम गिवन बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ, कि विद इन 6 मंथ आपको पूरा कोर्ट में जो सेट में जो केस चल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो इट मीन्स 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ होगा। जो भी सेट का ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर आपको दोनों को भेजना पड़ेगा। दोनों को किसे मैम? सेबी और पार्टीज को अपना ऑर्डर सेंड करना पड़ेगा। ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझा दिया कि किस तरीके से सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट अपील फाइल होती है। कहां पे? सेट में, सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्राइब्यूनल में। क्लियर या ऑल क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।